All right, this is the second part of Laplace transformation where we are going to do the convolution theorem. convolution theorem क्या है? इससे पहले हमने Laplace transformation की वीडियो 1 में भी देखा और क्या पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ Laplace थ्योरम, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ देखी कि अगर Laplace ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी फंक्शन है और उस फंक्शन का जो वेरिएबल है वही उसका एज अ मल्टीपल है, तो जितनी उसकी पावर होगी उतने टाइम्स हम क्या करेंगे, जो फंक्शन ट्रांसफॉर्म होने के बाद आता है, यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो फंक्शन आता है उसका हम उतने ही टाइम डेरिवेशन लेंगे, ठीक है ना, उतने टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये -1 की पावर n भी आ जाएगा। तो अगर वही वेरिएबल एज अ मल्टीपल मौजूद हो, लेकिन कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई होता है जब तो अलग अलग आपके पास फंक्शंस मौजूद हों, ठीक है ना। एक एफ एस और जी एस है। ऐसा नहीं है कि सॉरी, ऐसा नहीं है कि आपके पास जो टी फंक्शन है उसी का वेरिएबल मौजूद हो, ठीक है, यानी कि एफ टी जो है वही एज अ वेरिएबल सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है। ये अलग अलग दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होता है। लेकिन वापस एक बात याद रखें, यहाँ जो हमने पहली वीडियो में किया था वो हमने फंक्शन पे लैप्लास लगा के उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते थे और फिर डिफ्रेंशिएशन लेते थे। यहाँ पे हम किन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है फंक्शन, यानी एस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये एस फॉर्म में ऑलरेडी फंक्शंस मौजूद हैं। सॉरी, एफ ऑफ एस होना चाहिए था। ये ऑलरेडी हमारे फंक्शन जो है ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, तो ये ट्रांसफॉर्म फंक्शन है। तो हम बैक टू द, इसलिए लैप्लास इन्वर्स लिखा जाता है इनको सॉल्व करने के लिए, बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म टी फॉर्म में आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो मैंने जो आपको बात बताई एक समझने एक अलग से इन्फॉर्मेशन थी इधर, ठीक है। अब जो है हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या बताती है कि दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों जो कि ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म फॉर्म है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्म में मौजूद है, अलजेब्रिक फॉर्म में मौजूद हैं, तो दैट इज़ इक्वल टू 0 टू टी एंड एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू, ठीक है। अब आपने इसमें क्या देखा, आपको सिर्फ एक ही चीज़ समझ आ रही होगी कि यहाँ पे भी एफ़ है, यहाँ पे भी एफ़ है, और यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे भी जी है। होता क्या है, जो एफ ऑफ एस का मतलब है, जो एफ ऑफ एस की फॉर्म में जो भी फंक्शन है वो फंक्शन किससे रिप्लेस हो जाएगा, वो फंक्शन रिप्लेस हो जाएगा आपका एस वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी आपकी यू वैल्यू से, ठीक है। और जो जी फंक्शन में आपका जो भी वेरिएबल मौजूद होगा, यानी जिसको हम एस कहना चाह रहे हैं, जो भी वेरिएबल होगा वो रिप्लेस हो जाएगा किस वाले से, टी माइनस यू से, राइट। एंड देन वी अप्लाई द इंटीग्रेशन। ये थोड़ा सा अजीब किस्म की कह लें आप, यानी कि एस यू में बन रहा है और यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा वो टी माइनस यू में बन रहा है। कैसे बन रहा है अब हम आपको करके यहाँ दिखाते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, सबसे पहले आपके पास ये आ गया कि दिस इज़ अ फंक्शन, यूज़ फर्दर इसके आगे लिखा होगा आपके पास, यूज़ कन्वोल्यूशन थ्योरम टू सॉल्व इट। अच्छा, अब हम इसमें कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाएंगे, तो सबसे पहले आप लैप्लास अलग अलग लगा दें। तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² इंटू लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-1, ठीक है। अब आपको इसके जो हमने पिछली वीडियो में मौजूद है, जितने हमने 12 ट्रांसफॉर्मेशंस की थी वो आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है ना। 1/s² की क्या होगी, दैट वुड बी इक्वल टू, ये अब मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दैट वी हैड ऑलरेडी डन इन डिटेल इन द लास्ट वीडियो। सो Laplace inverse of 1/s² is definitely going to be like t की पावर स्क्वायर है ये। तो अगर हम t की पावर n को चेक करें, t की पावर n इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ओवर n प्लस 1, तो मुझे क्या चाहिए, s स्क्वायर चाहिए ना। स्क्वायर कब आएगा, जब मेरे पास होगा 1 + 1 इस पावर इट्स 2, s की पावर 2। तो इसका मतलब है n मेरा हो गया, n इज़ 1, करके देखें 1 फैक्टोरियल, हाँ जी 1 फैक्टोरियल 1 हो जाता है, तो 1/s² हो गया। तो इसका मतलब n1, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ गई, t आ गई।
ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाना है, तो इसका मैं यही वाला सिंबल लगाऊंगी। एंड S-1 किसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है भाई? S-1, सोचे ज़रा। हाँ जी, याद आ गया आपको? ये होती है, थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि ये अलग ही सारी कहानियाँ ऐसे होती रहें। हाँ, आप सही है। तो आपने ये याद है S-A किसकी थी? E ए टी की। जब ए पॉजिटिव है तो यह माइनस आता है, ई में ए पावर नेगेटिव है तो S+A की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो अभी मुझे 1/S-1 चाहिए, यानी ए की जगह 1 चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा? ई की पावर 1t। 1t का मतलब है ई की पावर t, तो इंटू ई की पावर t। ये हमने लैप्लास इन्वर्स अप्लाई किया है। अब इस पोजीशन पे हम क्या करेंगे? नाउ अप्लाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है ना? अब हम अप्लाई करेंगे t इंटू ई की पावर t पे। लेट्स ओपन द न्यू पेज। सो नाउ ओवर आई विल अप्लाई t इंटू ई की पावर t। अच्छा, अब मैं वापस उस पर आती हूँ जब आपको मैंने मेन आपको दिखाया था ना, ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है। मैं वापस से यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, लेट मी राइट विद अदर पेन ताकि डिफ्रेंसिएशन रहे। एफ ऑफ एस इन कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू 0 to t f of u into g of t minus u माइनस है यहाँ पे, नहीं साफ लिखती हूँ मैं, t माइनस यू इंटू डी यू। तो अब अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, ज़रा इसको मैच कीजिएगा, ठीक है ना? एफ ऑफ एस विल टर्न इनटू एफ ऑफ यू, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा? वेरिएबल की जगह आ जाएगा यू आ जाएगा, और यहाँ पर वेरिएबल कहाँ है? पावर में, तो ये हो जाएगा ई की पावर t माइनस यू। ऑल राइट, सो आई विल अप्लाई द convolution theorem, so that will be 0 to t, and that is f of नहीं आएगा ना, that is u into e की पावर t माइनस यू डी यू। सही है? अब आप इसको सॉल्व कर लें। 0 से t u e की पावर t इंटू ई की पावर माइनस यू डी यू। अच्छा, हम विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं ना, तो t क्या होगा? t इज़ लाइक अ कांस्टेंट ओवर हियर, तो मैं e की पावर t को बाहर कॉमन ले लेती हूँ। 0 से t u e माइनस यू डी यू। इस t से इस t को कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैं विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेशन ले रही हूँ। हाँ, वो अलग बात है, लिमिट में मैं t डाल रही हूँ। तो t अगर कांस्टेंट नंबर है, जो भी है, तो ये e की पावर t ओवरऑल मेरे कांस्टेंट है, इस पे इस डिफ्रेंसिएशन का इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो मैंने बाहर निकाल दिया है, ठीक है? तो अब ये मेरा बन जाएगा e की पावर t। अच्छा, अब ये u e माइनस यू, तो अब मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी कि इस वाले हिस्से पे मैं लगाऊंगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, एज यू पीपल ऑल नो, आई यूज़ माई मेथड, और मेरा मेथड वो ग्रिड वाला मेथड है ना, मैं ग्रिड बनाती हूँ हमेशा, तो मैंने ग्रिड बनाई। ओके, यहाँ पे मेरे पास u और e माइनस यू है, तो u का डिफ्रेंसिएशन इसको ख़त्म कर देगा, e माइनस यू का डिफ्रेंसिएशन इसको ख़त्म नहीं करेगा। तो जिसको ख़त्म हो सकता है उसको हमेशा प्रेफर किया जाता था लिखने में। e माइनस यू का मैं लूँगी इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंसिएशन, u का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, e माइनस यू का इंटीग्रेशन e माइनस यू ओवर -1, ठीक है ना? अब मैंने कैसे करना है? दिस टू दिस मल्टीप्लाई करना है, एंड देन दिस टू दिस। तो जब मैंने दिस टू दिस किया तो ये मेरा हो गया u इंटू दिस इज़, यानी कि इस वाले को मैंने मल्टीप्लाई करना है इस वाले से सबसे पहले, ठीक है ना? तो u माइनस ई माइनस यू हो गया। फिर मैंने माइनस इंटीग्रेशन साइन के बाद अगले स्टेप पे इस वाले को, यानी कि राइट वाले को इससे लेफ़्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 और 2 ये पेयर बन रहा है, 1 और 1 ये पेयर बन रहा है। तो अब मैंने 1 इंटू दिस किया तो ये मेरा बन जाएगा माइनस ई माइनस यू इंटू 1 इज़ 1 डी यू। अच्छा जनाब, सो दैट इज़ माइनस यू ई माइनस यू माइनस माइनस प्लस ई माइनस यू डी यू, एंड फाइनली आई हैव u e minus u
इसका इंटीग्रेशन बनेगा माइनस ई माइनस यू। ओके, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। वापस आता है हम इस पे, हम क्या कर रहे थे, हम तो यहाँ थे, हम यहाँ पे थे, ठीक है ना। तो ये मेरा हो जाएगा e की पावर t, और जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम कर रहे थे u e माइनस यू माइनस ई माइनस यू, और पूरे पे हमने लिमिट लगानी है 0 से t। ओके, अब मैं इस पे लिमिट लगाती हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा e की पावर t, एंड आई विल अप्लाई द लिमिट u e माइनस यू, मैं इधर लिख रही हूँ u e माइनस यू माइनस ई की पावर माइनस यू, ई की पावर माइनस यू 0 से t। अच्छा, पहले t डालती हूँ मैं, तो t इंटू ई की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर माइनस टी, और इस पूरे के साथ मैंने माइनस कर देना है 0 डाल के, तो 0 टाइम्स वॉट एवर इज़ ख़त्म ई माइनस 0, ई की पावर टी ई माइनस टी माइनस ई की पावर माइनस टी माइनस माइनस प्लस ई की पावर 0 इज़ ई की पावर माइनस 0 हो या 0, 0 तो 0 ही होता है ना, ई की पावर 0 इज़ 1। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दूँगी, तो t टाइम्स ई की पावर माइनस टी प्लस टी माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस टी प्लस ई की पावर टी, तो t ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0 प्लस ई की पावर टी, तो ये हो जाएगा t माइनस 1 प्लस ई की पावर टी, ठीक है। प्लस हो गया, माइनस है, मैंने माइनस सही लिखा है, इंटीग्रेशन माइनस देन माइनस, ठीक है। तो देन इट विल बी, मुझे लगता है ये माइनस, क्योंकि मुझे पहले भी क्लास में जब किया था तो मुझे था कि एक और माइनस आ रहा है, ये मैंने माइनस ये कॉपी करना भूल गई, आई एम सॉरी एज़ यूजुअल। पता नहीं मेरे साथ क्या मसला है, मैं हमेशा थोड़ा कुछ मिस आउट कर देती हूँ। तो अगर मैं इस पूरे, अब ये माइनस है तो ये भी माइनस हो गया, और ये भी माइनस था, तो वो तो 0 तो फ़र्क नहीं पड़ा, ये माइनस है, और जनाब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है। वीडियो को पॉज करना, वापस से शुरू हो जाना, स्टेप यहाँ से ना जो पीछे पेज से किया था, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर प्लस माइनस का है वो थोड़ा आप समझ ही जाते हैं। बस वैसे ये आंसर हो गया है, आप ये लिखें, आप ये लिखें, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। सो t प्लस 1 मैंने इन दोनों में से मतलब प्लस 1 कॉमन ले लिया, सो बोथ आर द आंसर्स बेसिकली, सो यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इट, ठीक। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ओके, Laplace transformation of this by convolution theorem. So सबसे पहले मैंने इसको अलग अलग किया, Laplace inverse of 1 over s into Laplace inverse of 1 over s square plus a square। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, 1 over s किसकी है, 1 की है ना, 1 over s जो है वो 1 की है, और ये s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विद 1, ये कॉस होता था या साइन होता था, साइन ऑफ ए टी की लेप्लास इज इक्वल्स टू a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, ये था आपका। अच्छा, अब चूँकि मुझे यहाँ पे अच्छा एक चीज़ है, नहीं, अगर मैं a को 1 करूँ यहाँ पे, तो ये भी तो फिर 1 होना चाहिए था ना, अगर ये 1 है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, तो फिर a स्क्वायर भी तो 1 हो जाएगा ना। अगर मैं लेप्लास ऑफ साइन 1t यानी साइन t लेती हूँ, तो ये बन जाएगा 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1, विच आई डोंट वांट इट, आई डोंट वांट 1 हेयर, मुझे यहाँ a स्क्वायर ही चाहिए, तो इसका मतलब है मुझे साइन के साथ भी यहाँ पर a चाहिए, लेकिन मुझे ये वाला a नहीं चाहिए। तो सिंपल सी बात है ना, अगर मैं यूँ कर लूँ इसको, इस a को जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा लेप्लास साइन a t डिवाइडेड बाय a
इज़ इक्वल्स टू 1/s² प्लस a²। तो अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास आ गई विच इज़ यानी अब मैं लेप्लास इनवर्स अगर कर दूं तो इसके बराबर आ जाएगी। तो साइन AT/A। अब यहाँ पे हमने इसको फंक्शन को वही ट्रांसफॉर्म करना है और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के थ्रू, और उसमें हमें एक t होता है, t माइनस यू होता है। तो यहाँ पे बेस्ट ये है कि इस वाले को मैं पहला वाला लूँ, ठीक है ना। इस वाले को मैं क्या लूँ, जो f ऑफ s है, और इसको मैं लूँ g ऑफ s। दैट वुड बी गुड। सो f ऑफ s इंटू जी ऑफ s बनता है। आई वॉन्ट f ऑफ s इंटू जी ऑफ s, दैट वुड बी साइन AT/A। क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम इस वक्त पोजीशन चेंज कर दें, लेकिन हम वो करेंगे जिससे हमें इंटीग्रेशन करने में आसानी रहे। और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि एक में t होता है, एक में t माइनस यू। इस वाले का f वाले के साथ हमें क्या लिखना होता है, f वाला तो बड़े मज़े से कन्वर्ट हो जाता है u में, और g वाला कन्वर्ट होता है t माइनस यू में। तो चूँकि यहाँ पे फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर इसको मैं t माइनस यू रखती, तो मैंने इस वाले को u कर दिया और इस वाले के लिए मैंने t माइनस यू कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि इस पर फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना, वेरिएबल ही मौजूद नहीं है। तो अब मैंने इस स्टेप के बाद जब मैं कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाया, अच्छा एक काम करते हैं, इस वाले को हम जो है थोड़ा ये हमने कॉपी किया और हमने इधर आए, हमने इसको पेस्ट दबा दिया, ठीक है। ये जो इसके साथ एक्स्ट्रा आ गया ना, चलो इसको हटा दिया, ओके। तो अब हमने इस पे कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाएंगे। तो हमारा कन्वोल्यूशन थ्योरम बन जाएगा साइन AT, तो AT विल बी AU/U इंटू, और ये वाले में क्या आना है, t माइनस यू। तो ख़त्म, t माइनस यू होगा नहीं ना, मतलब ये 1 है ना, ठीक है ना, वेरिएबल ही नहीं रहा, तो डी हो गया। तो ये 1/A है और साइन ऑफ AU DU हो गया। तो बताएं ज़रा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो इंटीग्रेशन कर रही ना, तो साइन का माइनस कॉस, तो माइनस कॉस है तो मैं एक माइनस लगा दूँ बाहर, इंटू कॉस ऑफ AU हो गया, और इंटू 1/A। यही बन की इंटीग्रेशन इसकी। और लिमिट्स क्या है, लिमिट्स मैं लगाई नहीं, 0 से t है, 0 से t, 0 से t। चलें जी, 0 से t की लिमिट हो गई है। अब ये a और ये a को मैं बाहर एज अ कॉमन कोफिशेंट लिख रही हूँ। कॉस ऑफ AU है, 0 से t की लिमिट है। लाइन खींची ताकि मैं इसी पेज पे कर लूँ काम आपके साथ। सो दैट वुड बी -1/A²। एक दफ़ा t डालूँगी तो कॉस AT, माइनस इस दफ़ा 0 डालूँगी तो कॉस A0, ठीक है। तो -1/A², तो कॉस ऑफ AT माइनस कॉस ऑफ 0 क्या होता है, कॉस ऑफ 0 1 होता है, तो ये 1 आ गया। सो फाइनली आई हैव, अगर मैं हो गया, ये आंसर आ गया, या क्योंकि हम माइनस अवॉइड करते हैं, तो 1/A², तो 1 माइनस कॉस ऑफ AT, ये मेरा फाइनली आंसर आ गया इस सवाल का। गॉट इट? आई होप कन्वोल्यूशन थ्योरम क्लियर हो गया होगा। एक और आपके साथ मैं लास्ट सवाल कर रही हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर ही रहे, और इसको पहले ख़ुद कर लिएगा, फिर मेरे साथ कर लिए, मेरी वीडियो चला के कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलें जिसको करते हैं, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+2 और s-1। सो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+2, कन्वोल्यूशन लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-1। सो दैट इज़ s+2 हो जाएगा e की पावर -2t, और ये हो जाएगा e की पावर +t, एक माइनस हो जाएगा +t हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें हमने लैप्लास कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाना है।
अब वो लिख लें आप, अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम। सो इंटीग्रेशन हुआ 0 से t तक और e की पावर u, और तो मैं इसी को सिंपल यूँ लेती हूँ, आसान लग रहा है मुझे, e की पावर u इंटू ई की पावर -2t माइनस यू डी यू। ठीक है, अच्छा अब सब कुछ e ही है तो ज़रा खोल के देखते हैं इसको क्या होता है। तो ये हो गया 0 से t है, e की पावर u इंटू ई की पावर -2t इंटू ई की पावर +2u du। सही है, अब विद रिस्पेक्ट टू u हमने करना है ना डिफ्रेंशिएट, तो इसमें ये क्या हुआ, ये एज अ कांस्टेंट कोफिशिएंट कह लें, कोफिशिएंट है, तो इसको तो मैं निकाल लिया बाहर। ई की पावर -2t 0 से t, u और 2u क्या बन गया, ई की पावर 3u du। सही है, अब इसको आप सिंपल इंटीग्रेट करें, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, e -2t e 3u ओवर 3, यही हो जाएगी ना इंटीग्रेशन। ठीक है, 0 से t हो गया एंड देन दैट वुड बी e -2t अपॉन 3, और अब आपके पास ब्रैकेट में क्या था, e की पावर 3u, तो e की पावर 3t माइनस e की पावर 3 0, ये हो गया। सो e की पावर -2t अपॉन 3 और e की पावर 3t माइनस एनीथिंग में पावर 0 इज़ 1। सो फाइनली आई हैव इन दो को मल्टीप्लाई किया तो -2t और +3t, e की पावर t अपॉन 3 माइनस e की पावर -2t अपॉन 3 and that's it, that's the answer। ठीक है, आई होप ये तीनों सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे, ये क्लियर है तो बाकी भी आप सवाल कर सकते हैं। ये था कन्वोल्यूशन थ्योरम इन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन।